हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एनटीए द्वारा ग्रुप सी के सीईटी एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, क्योंकि ग्रुप सी के सीईटी एग्जाम में एनटीए द्वारा साइंस के कम क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में ग्रुप डी एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो नवंबर 2018 में एचएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है। आपको समय के साथ कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। समय की इकाई नहीं होती प्रकाश वर्ष। आपको ये नहीं सोचना कि प्रकाश के बाद वर्ष लगा हुआ है तो ये समय की होगी, नहीं। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, वो प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा तेज़ कराया करो, थोड़ा फास्ट कराओ। तो दोस्तों, मैं ट्राई करूँगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा पाऊँ। और अगर आपको इससे भी तेज़ देखना है तो अपने यूट्यूब में आपका ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड का, आप वहाँ से तेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। आप सीसा के साथ कंफ्यूज मत होना, सीसा इसका राइट आंसर नहीं होता। सीसा पेंसिल इसका नाम जरूर होता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल ग्रेफाइट का किया जाता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट इज़ 4। जो आदमी का, जो मनुष्य का जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसमें कोष्ठों की संख्या 4 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ़ होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों हम सूखी बर्फ़ बोलते हैं। ड्राई आइस को किसको बोलते हैं? सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ड्राई आइस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है। दोस्तों, सिनकोना का जो पेड़ होता है ना, ऑप्शन डी में सिनकोना का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उससे ही हम क्या करते हैं, कुनैन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना है। दोस्तों, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो जिप्सम से बनता है। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि इन दोनों के फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और जिप्सम है, इन दोनों के फार्मूले क्या होते हैं। तो जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसमें 2 मोल वाटर के होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसमें आधा मोल जो होता है वो पानी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का डैश लेंस होता है। ए मैग्नीफाइंग लेंस इज अ टाइप ऑफ डैश लेंस। दोस्तों, इसका राइट आंसर है उत्तल, यानी कन्वेक्स जो लेंस होता है वो आवर्धक लेंस होता है। यानी कि जब हम कन्वेक्स लेंस से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, और कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस से अगर देखेंगे तो वो छोटी दिखाई देगी। दोस्तों, लाइट चैप्टर में कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर भी होते हैं, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण भी होते हैं। तो वहाँ से आप कैसे इनके नाम को कैसे याद रख सकते हो। अवतल दर्पण कौन सा होता है, जिसका जो सरफेस होता है वो अंदर की तरफ, यानी कि आप इसके नाम से ध्यान रखिए अवतल। जिसका तल है जो वो अव, यानी कि उसमें कमी है। अव का मतलब जैसे अवगुण होते हैं ना, अवगुण यानी कि कमी है। तो जिसके सरफेस में कमी, यानी कि जिसका सरफेस अंदर की तरफ है दोस्तों, वो तो होगा अवतल दर्पण। और जिसका सरफेस बाहर की तरफ, यानी कि उत्तल, जिसमें ज़्यादा है, इसका तल बाहर की तरफ है, तो वो होगा उत्तल दर्पण। दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखना। और बिल्कुल इसका अपोजिट होता है लेंस में। जो अवतल दर्पण होगा उसकी प्रॉपर्टी उत्तल लेंस के जैसी होगी, और जो उत्तल दर्पण होगा उसकी प्रॉपर्टी अवतल लेंस की जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द मीजोफाइट में निहित है। दोस्तों, मीजोफाइट शब्द को एक बार ध्यान से देखिए। मीजो प्लस फाइट, ये बनता है मीजोफाइट। और फाइट जो होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा। आपने बायोलॉजी में अगर पढ़ा हो तो प्लांट्स जो होते हैं उनको हम फाइट्स बोल सकते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। और मीजो जो शब्द होता है वो होता है मध्य के लिए। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है, मध्यमंडल। यानी कि मीजोफाइट कौन से होंगे, ऐसे प्लांट जो मध्यम स्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है बी। ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। यानी कि ना तो ज़्यादा तापमान ना ही कम तापमान, और मृदा भी इनको बीच की चाहिए। सारी कंडीशन इनको मध्य चाहिए, तो इसलिए इनको बोला जाता है मीजोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादपों में जल संवाहक उत्तक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। दोस्तों, इसका राइट आंसर है जाइलम। जल संवाहक उत्तक, यानी कि प्लांट्स में जो जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उत्तक कौन से है, जाइलम उत्तक, यानी कि जाइलम टिश्यू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। तो फूड को करता है फ्लोएम। तो आपको फूड को फ्लोएम से जोड़ना है और जल को जाइलम से जोड़ना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल जो होती है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है दोस्तों, कौन सी मेटल होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर होती है आयरन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तत्वों के किस समूह में रखा जाता है? इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट द नोबल गैस आर केप्ट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो नोबल गैस होती है उसको 18वें समूह में रखा जाता है। जो 18वां ग्रुप होता है उसमें नोबल गैस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, दैट इक्विपमेंट विच कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिक रेज? दोस्तों इसका राइट आंसर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम जो अपनी आवाज़ बोलते हैं दोस्तों, तो वो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के अंदर जिसमें लगी है उसमें वो इलेक्ट्रिक सिग्नल से उस साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधातु जो द्रव है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो द्रव होती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में होती है। इस यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो मेटल से, मेटल ऐसी कौन सी है जो द्रव होती है? वो होती है पारा यानी मरकरी। और जो नॉन मेटल पूछी जाए तो ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजाइम क्या है? व्हाट आर इंजाइम्स? तो दोस्तों इंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट, जो हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना उनको तेज करने के लिए या कम करने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इंजाइम्स, यानी कि बायो कैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, विद्युत सुचालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। 1 जूल वर्क इज डन टू टेक 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभवांतर की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। और दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब एक यूनिट चार्ज पर 1 जूल कार्य होगा तो 1 वोल्ट उसका विभवांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को डैश कहा जाता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड? दोस्तों स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका राइट आंसर होगा डी। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी वो स्थिति के कारण होगी, जैसे छत के ऊपर या कोई किसी हाइट पर कोई चीज़ रखी हुई है या स्प्रिंग को हम फैला दें, किसी चीज़ की स्थिति को बदलने के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा आती है वो गतिज ऊर्जा, जैसे कोई पत्थर फेंक के मारते हैं तो उसके अंदर गति आ जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है? व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इन वाटर और मिक्सड इन वाटर देन डैश इज फॉर्म्ड? दोस्तों इसका राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है ना तो उसमें से CO2 निकल जाने के बाद बन जाता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन आपके याद होंगे। पहला, जो धावन सोडा होता है वो क्या होता है? Na2CO3। बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। जो NaHCO3 होता है उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं। और जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, डैश नॉट रिएक्ट्स विद डिल्यूट HCl। डिल्यूट HCl क्या होता है दोस्तों? तनु HCl जिसको बोलते हैं हम। तो डिल्यूट यानी कि जब HCl होता है कंसनट्रेटेड यानी कि प्योर HCl होता है, उसमें हम पानी की जब ज़्यादा मात्रा मिला देते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। शक्ति कम होने के बाद वो बन जाता है डिल्यूट HCl। तो इनमें से कौन सा डिल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो राइट आंसर है कॉपर यानी तांबा, Cu। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है, जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये तीनों ही ह्यूमन हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? ड्यूरिंग ए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट्स? दोस्तों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। जो जब कोई रिएक्शन होती है, जिनके बीच में रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, आयंस। जब भी रिएक्शन होती है तो आयंस का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर डैश के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, दोस्तों इसका राइट आंसर है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, किलोवाट आवर, जो वाट होती है वो पावर यानी शक्ति की इकाई होती है, आपने पढ़ा होगा। और किलो यानी कि जब 1000 वाट को हम बोलते हैं किलोवाट, और जब इसके साथ टाइम यानी कि आवर को हमने गुणा कर दिया तो ये बन जाती है एनर्जी यानी ऊर्जा की यूनिट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाट किसकी इकाई है, तो आपको बताना है पावर की इकाई होती है वोट। किलोवाट भी पूछा जाए तो भी पावर की होती है, लेकिन जब उसके साथ टाइम की गुणा कर दी जाए, आवर या सेकंड या मिनट कुछ भी गुणा करें तो वो बन जाती है ऊर्जा की यूनिट। यानी कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, एक यूनिट जो हम बिजली घर में खर्च करते हैं ना उसको 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। प्लांट कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय डैश। दोस्तों इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। वैसे इंग्लिश में इसको इवेपोरेशन ना लिखकर यहाँ ट्रांसपीरेशन लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ट्रांसपीरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने एक्सेस वाटर को एयर में छोड़ देते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं, धूप निकलती है तो वो ऊपर के जो उनके पत्ते होते हैं ना, वो ऊपर से ही इवेपोरेट होता रहता है जल। उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड जो बायोलॉजी में होता है वो ट्रांसपीरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड है। डैश इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयनिष्ठ ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो होते हैं उभयनिष्ठ ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है Al2O3। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय साल्मोनेला बैक्टीरिया। दोस्तों साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी। अगर इसका आपको पूरा नाम याद है तो साल्मोनेला टाइफी से आप कनेक्ट कर सकते हो टाइफाइड को। तो साल्मोनेला जो टाइफी होता है, जो जीवाणु होता है, उसके कारण टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। दोस्तों थायरोक्सिन जो एक ग्रंथि होती है गले के अंदर, उसके में थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। आपने सुना भी होगा नमक के अंदर आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, तो वो इसी के लिए ज़रूरी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन। दोस्तों इसका राइट आंसर है कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो कम्युनिकेशन का लेटेस्ट जो माध्यम है वो ऑप्टिकल फाइबर है दोस्तों। और इसके अंदर किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कुल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की तरंगें इसके अंदर से चलती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन पर वो बेस्ड होती है। इसके और भी कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तान के अंदर मृग तृष्णा का क्या कारण है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। सड़क पर जब जाते हैं, गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, सामने सड़क पर ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, दोस्तों वो भी कारण किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्वेश्चन बनता है। और जो हीरा होता है उसके अंदर जो हीरे का चमकना होता है, तो वहाँ भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड एज शेविंग मिरर इज। तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण। दोस्तों नाई और डॉक्टर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स भी और नाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा अम्ल अग्निशामकों में डैश प्रयुक्त होता है। डैश इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है NaHCO3। NaHCO3 जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, वही सोडा अम्ल अग्निशामकों में प्रयुक्त होता है। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, Na2CO3 धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको हम टेबल साल्ट या खाने का जो नमक होता है वो बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव। ये क्यों होती है, क्योंकि ध्वनि तरंग को चलने के लिए क्या होता है, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, और जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है वो सभी मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, डैश डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। दोस्तों इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि CO2 इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस बिकॉज। दोस्तों इसका राइट आंसर है 2, ए और सी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा है ए और सी दोनों। यह कैसे होगा देखिए, जो हरित गृह गैस किसको बोलते हैं, जो टेम्परेचर को अटेन यानी कि टेम्परेचर को रोक कर रखने में सहायक होती है। तो CO2 गैस क्या करती है, पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। सूर्य से जो किरणें आती है, विकिरण आती है, वो तो आ जाती है पृथ्वी के अंदर दोस्तों, सरफेस से टकरा जाती है। जब सरफेस से टकराने के बाद वो वापस जाती है तो CO2 जो गैस होती है वो उसको रोक लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। और साथ ही इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है कि यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। तो ज़्यादा समय तक ठहरेगी तो ज़्यादा समय तक वो अपने अंदर टेम्परेचर को, तापमान को समाहित रखेगी, ऊष्मा को समाहित रखेगी। तो जिससे क्या होगा, पृथ्वी का ऑल ओवर जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं। राइट आंसर होगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द डैश के संचय के कारण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, जैसे भारी व्यायाम जब करते हैं तो ऑक्सीजन की पूरी मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती उस जगह पर जहाँ पर मांसपेशियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं, ज़्यादा सिकुड़ जाती है। तो भारी व्यायाम के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती, जिससे पूरी तरह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाता और वहाँ पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर दर्द हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर डैश उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया अभी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर बोलते हैं दोस्तों, उसको हम गर्म करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट देता है Na2CO3। जब NaHCO3 को गर्म करते हैं 80 डिग्री या इससे ऊपर, तो वो क्या देता है, Na2CO3। और इन दोनों ही फार्मूले को आप याद रख लेना दोस्तों, ये एग्जाम में मिलने के इनके पूरे चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की गति मापने का यंत्र है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड इज। इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की गति मापने के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। और देखिए ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या करता है, वो डिस्टेंस मापता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही बाइक के आकार में आप देख सकते हो। जैसे जो किलोमीटर दिखाता है कि कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है, वो होता है ओडोमीटर, और जो स्पीड दिखाता है वो होता है स्पीडोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, जो वायु दाब मापता है दोस्तों, वो होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ्राण ग्राहियों का कार्य है, फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर इज टू। राइट आंसर है स्वाद का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा डैश होगा, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। दोस्तों इसका राइट आंसर है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। दोस्तों जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसके अंदर जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो किसी स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, वो रियल या वास्तविक नहीं होता, उसको हम छू नहीं सकते, इसलिए वो आभासी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दोस्तों यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है तथा तने तथा जड़ की लंबाइयों को बढ़ाता है। यह सिरों पर होता है, आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड सिरों पर होता है दोस्तों। जड़ के भी सिरे पर और तने के भी सिरे पर, यानी कि ऊपर भी वो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है और नीचे जड़ों की भी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। याद कैसे रखोगे, एपिकल जो होता है ना, एपिकल में जो एप वर्ड है ना दोस्तों, वो सिरे के लिए ही यूज होता है, सिरे के लिए। तो यहाँ से आप याद रख लो कि जो एप वर्ड है एपिकल यानी कि सिरे पे, और सिरे पे जो टिश्यू पाया जाता है वो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है। दोस्तों अवस्था परिवर्तन, ठोस की अवस्था परिवर्तन जब होगा, यानी कि ठोस जो है उसकी अवस्था परिवर्तन कब होगी, जब वो गल कर द्रव में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर गलनांक की बात हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, जब कोई भी ठोस वस्तु होती है वो अपने गलनांक पर होती है, यानी कि ऐसा पॉइंट, गलनांक वो पॉइंट होता है जिस पर कोई वस्तु गल कर यानी कि पिघल कर द्रव अवस्था में आती है। तो उस समय दोस्तों वस्तु का तापमान कभी भी नहीं बढ़ता। गलनांक पर जैसे
बर्फ़ होती है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करती है, वो पिघल कर पानी भी बन जाती है। 0 डिग्री से थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर जाता है तो वो पानी बन जाती है। लेकिन जब 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है तो वो बर्फ़ रहती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता कि 0 डिग्री से टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो बर्फ़ का टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। वो जितनी भी ऊष्मा हम बढ़ाएंगे तो वो सारी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में यूज़ हो जाती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी वस्तु का या ठोस का तापमान नहीं बढ़ता। इसका राइट आंसर है बी और सी। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं आता, वो गलनांक पर ही रहता है। जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा गलनांक पर। बाकी की जितनी भी ऊष्मा, जितना भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो सारा का सारा उसकी अवस्था परिवर्तन में यूज हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन है, बैकेलाइट याद रखना, बिजली के स्विच बनाने के लिए बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन का आपको पता ही होगा, पॉलीथीन ये जो सामान लेके आते हैं पॉलीथीन में, ठीक है, उसमें उससे पॉलीथीन बनता है। इसकी यूनिट क्या होता है, इथीन से। जब इथीन की कई सारी यूनिट जुड़ जाती है तो पॉलीथीन बन जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ कहाँ पे यूज होती है, पीवीसी आजकल घरों में भी हो रही है दीवारों पर, और पीवीसी जो होती है वो तारों के ऊपर भी की जाती है। टेफ्लॉन को आपको पता होगा, टेफ्लॉन का नॉन स्टिक के बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलियन डैश कहलाता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगार। इसका राइट आंसर है दोस्तों विनेगार, यानी कि जो घरों में सिरका यूज होता है ना, उसको बोलते हैं जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलियन या सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी नहीं है। फीताकृमि, मादा मच्छर, लीवर फ्लूक या जू। दोस्तों जो मादा मच्छर होती है ना वो परजीवी नहीं होती, वो किसी परजीवी क्या होते हैं जो दूसरे के शरीर पर रहते हैं। जैसे ये फीताकृमि, लीवर, जू वगैरह जो होती है जैसे सर के अंदर रहती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खून चूसती रहती है, दूसरे के शरीर पर जो रहती है वो परजीवी। लेकिन मादा मच्छर क्या होते हैं, ये फ्री रहते हैं, ये किसी दूसरे के शरीर पर नहीं रहते, इसलिए परजीवी कौन नहीं है, मादा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पीबी और एसएन की एक मिश्र धातु है जिसका एक निम्न गलनांक है। डैश इज एन एलॉय ऑफ पीबी एंड एसएन विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसका राइट आंसर है सोल्डर। सोल्डर जो टीवी या रेडियो वगैरह के जो सर्किट होते हैं ना उनमें टांका लगाने के लिए यूज़ होती है धातु सोल्डर। निम्न गलनांक होता है उसका, वह देखा होगा आपने कई बार टांका लगाते हुए मिस्त्री को, वो क्या करता है, थोड़े से गर्म होने पर ही वो पिघल जाती है चीज़ और थोड़ी देर बाद ही वो सॉलिड बन जाती है। तो इसलिए निम्न गलनांक के कारण ही वो सर्किट में टांका लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो राइट आंसर है सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरावनी स्थितियों में जीवों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्केरी सिचुएशन इन एनिमल इज। तो दोस्तों एनिमल यानी कि जो इसमें इंसान वगैरह ना, ये भी सभी एनिमल में ही आती है साइंस की भाषा में। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना, एड्रेनलिन, इसको लड़ो या भागो हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब भी हम किसी डरावनी सिचुएशन में होते हैं या क्रोध गुस्सा आता है या स्ट्रेस होता है, जल्दबाजी होती है, तो उस समय क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम स्थिर करता है। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। राइजोबियम जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है दोस्तों, दलहनों या पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें रहता है दोस्तों ये, और वहाँ पर जो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको स्थिर करता है, जिससे पौधे उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वितरण वोल्टेज है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज। दोस्तों जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होती है ना, प्राथमिक वितरण वोल्टेज, वो होती है 11 किलोवाट। जो 11,000 वोल्ट की जो होती है ना, किलो का मतलब 1000, यानी कि 11,000 वोल्ट वाली जो तारें जो आपके गांव से भी गुजरी होगी, आपके आसपास शहरों से भी गुजर रही होगी दोस्तों, तो वो जो होती है वो प्राथमिक वितरण सबसे पहले किसी भी गांव या शहर के अंदर वो भेजी जाती है। उसके बाद उनमें से सेकेंडरी वितरण जो वोल्टेज उसके बाद उनमें से सेकेंडरी वितरण वोल्टेज जो वायर्स होती हैं वो निकलती है दोस्तों, जो कम वोल्टेज की होती है। घरों में हमारी 11,000 की नहीं आती, कम आती है, लेकिन प्राथमिक वितरण जो वहाँ से चलती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, तो वहाँ से 11 किलोवाट यानी कि 11,000 वोल्ट की आती है दोस्तों, उन्हीं को बोलते हैं प्राथमिक वितरण वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य वह तापमान है जिस पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर वेयर। इसका राइट आंसर है आणविक गति समाप्त हो जाती है
मोलिकुलर मोशन सीजेज, यानी कि मोलिक्यूल का जो मोशन होता है ना, आणविक गति, अणु के अंदर की जो गति होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, सभी स्टेबल सिचुएशन में आ जाती है। दोस्तों परम शून्य तापमान होता क्या है? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाती है ना, वैसे -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है यूरिया। मानव जो होता है वो यूरिन के द्वारा ही क्या करता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला डैश की इकाई है? दोस्तों कैंडेला जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता यानी कि लाइट इंटेंसिटी की इकाई होती है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है दोस्तों, इसकी इकाई जो कैंडेला तो होती है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाता है? पेपर में आपको मिलेगा स्मॉल सी और डी से। तो कैंडेला को कैसे लिखेंगे? स्मॉल सी और डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच एपरेटस इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? दोस्तों इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिलेटिव घनत्व को, रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आर्द्रता मापी उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल की लंबाई लगभग डैश मीटर है? द लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज अप्रोक्सीमेटली डैश मीटर्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 to 9 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 9 मीटर राइट आंसर होगा, वैसे इसका राइट आंसर होता है 6 से 9 मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? दोस्तों पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। साथ ही आपसे पूछ सकता है एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगर आपसे पूछा जाए लुईस पास्चर ने किसका आविष्कार किया था, तो पास्चुराइजेशन का आविष्कार जो किया था लुईस पास्चर ने किया था। और साथ ही रेबीज़ के टीके का आविष्कार भी इन्होंने किया, और कोलेरा यानी कि हैजे का टीका का आविष्कार भी किया था लुईस पास्चर ने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। थैंक यू।